हर आंदोलन से देश सीखता है, समाज सीखता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने अपना ये आंदोलन, अपना ये मंच तमाम ऐसी बाकी आवाजों के लिए खोल दिया। ये सिर्फ चुनाव जीतने जानते हैं, चुनाव कैसे और साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आयोग पे कब्जा करके चुनाव जीत रहे हैं, मीडिया पे कब्जा करके चुनाव जीत रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं। कि अगर हम सड़क पे नहीं उतरे और अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। हम नहीं होगा जब तक पूरी जो टेस्ट एग्जामिनेशन की प्रणाली है उसमें रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक किसी न किसी रूप में प्रोटेस्ट चलेंगे ही चलेंगे। तानाशाही है, नागरिक को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नागरिक की आवाज दबाई जा रही है। इस माहौल में, तानाशाही का माहौल में आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनको मैं सलाम करती हूँ और कदर करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये नागरिक के लिए मिसाल है, क्योंकि हमें अधिकार के लिए लड़ना ही होगा, सड़क पे उतरना होगा, क्योंकि जिस स्थिति में हम हैं कि अगर हम सड़क पे नहीं उतरे और अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैम, जिस तरह 2012-13 में एक आंदोलन हुआ, अभी योगेंद्र जी ने भी चर्चा की, उस आंदोलन में आम लोग सड़क पर उतर गया, उसके बाद 2020 में किसान, और अब ये पहली बार देखा जा रहा है। इस आंदोलन को कैसे देखते, क्या वो जोश वो दिखाई दे रहा है? जैसे मैंने कहा है कि जब नौजवान सड़क पे उतरते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। युवा शक्ति जैसे शक्ति के सामने कोई भी तानाशाह को झुकना ही पड़ेगा। तो युवा इस समय हम देख रहे हैं कि युवा सड़क पे उतर रहे हैं और नौजवान सड़क पे उतर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। और अभी तक अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, आप सड़क पे भी है और आपको बहुत समर्थन मिल रहा है युवा से। मेरा खुद का बेटा डॉक्टर है और वो कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन है, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करता है और आपका समर्थन है। आप खास करके अभिजीत, मैम, आप राजनीतिक रूप से काफी अनुभवी हैं। मेरा लड़का तो अभिजीत का बहुत बड़ा फैन है और जब अभिजीत ने आज ट्वीट किया कि मेरे बारे में, तो मेरा लड़का बहुत खुश हो गया। तो 22 मिलियन फैन हो गए, लेकिन आपके भी फैन बहुत हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब नौजवान सड़क पे उतरते हैं, जब युवा शक्ति जाग जाती है, तो उनके सामने कोई भी तानाशाह हो झुकना ही पड़े, तानाशाह को झुकना ही पड़े। संदेश ये समझना चाह रहा हूँ कि आप राजनीतिक रूप से बेहद अनुभवी हैं, कई आंदोलन भी आपने देखे हैं। अभिजीत का आंदोलन सफल बिल्कुल है, इनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन में अनुभवी लोग आंदोलन कर रहे थे, उतने अनुभवी ये नहीं है। आपका ये प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को क्या सलाह है, किस तरह की संयम बरतना है? मैं समझती हूँ कि इनकी ताकत ही है कि ये नौजवान है, इनका प्लेटफॉर्म में सब आ रहे हैं, हर पार्टी आ रहे हैं और खुला प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझती हूँ यही इनकी ताकत है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग आ जाए या कोई दिग्गज नेता आ जाए, ऐसा तो आंदोलन इनका है नहीं। इनका आंदोलन नौजवानों का आंदोलन है, युवा पीढ़ी का आंदोलन है और मैं समझती हूँ यही इनका ताकत है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ताकतवर होने जा रहा है ये आंदोलन, क्योंकि सब इनके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं, जैसे हम आए हैं और हमें स्पेशली कहा गया कि हमें यहाँ आना है, इनके साथ जुड़ना है। और बहुत सारे पार्टीज भी आएंगे, जो इंडिया अलायंस के पार्टीज हैं वो सब मेरी उम्मीद है कि सब आएंगे और इनके समर्थन में विपक्ष खड़ा है। ममता जी का क्या संदेश है अभिजीत को, अगर आपको कोई मिला? ममता जी का संदेश ये है, शुभकामनाएं, समर्थन, आगे बढ़ो, संघर्ष जारी रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। अभी आप इतना आंदोलन हो रहा है, इतना पूरे देश में चर्चा है, उस बीच भी अगर महाराष्ट्र में और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या कोई डर है ही नहीं? क्या लगता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये सरकार
प्रशासन करने में बिल्कुल नाकामयाब है। ये सिर्फ चुनाव जीतने जानते हैं, चुनाव कैसे और साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव आयोग पे कब्जा करके चुनाव जीत रहे हैं, मीडिया पे कब्जा करके चुनाव जीत रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं। तो सिर्फ चुनाव जीतना आता है इनको और कुछ नहीं आता। उनको गवर्नेंस नहीं आता है, प्रशासन चलाना नहीं आता है। हर जैसे आप देखिए हर क्षेत्र में ये फेल है। ये ना तो इनको हेल्थ केयर में कुछ कर पा रहे हैं, शिक्षा में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। और अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है, रुपया गिर रहा है, FII देश से भाग रहे हैं, FDI कम होते जा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में ये मोदी सरकार बिल्कुल फेलियर है। कि पश्चिम बंगाल में वो जीत के आए हैं, तो वो इसका दावा करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव नहीं जीता है। जबरदस्ती करके चुनाव आयोग ने बीजेपी को बंगाल में जितवाया है। जीत नहीं हुई है बीजेपी की, बंगाल में जीत नहीं हुई है। जबरदस्ती करके, दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, जबरदस्ती करके बीजेपी को चुनाव आयोग ने जबरदस्ती करके जिताया है। तो क्यों जनता यहाँ पे आए? मैं समझता हूँ कि एक बार आप खाना खा लें, मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हो जाए, आगे से आप सावधान तो रहते हैं लेकिन खाना खाना तो नहीं छोड़ देते। तो यही चीज है। मैं समझता हूँ कि हर आंदोलन से देश सीखता है, समाज सीखता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने अपना ये आंदोलन, अपना ये मंच तमाम ऐसी बाकी आवाज़ों के लिए खोल दिया है जो कि इस देश में विरोध का, प्रतिरोध की आवाज़ है। मैं समझता हूँ ये जेस्चर जो है अपने आप में उस तरह के संदेह को कम कर देता है जो कि लोगों के मन में रहा। देखिए, मंच इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, संघर्ष है, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के भविष्य के लिए। यहाँ पर जो मांग उठ रही है वो मांग सीधी है कि देश का जो युवा है वो प्रताड़ित है। इतने साल मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे परिवार उसमें जूझ जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं बच्चे इम्तिहान दे सकें, और इम्तिहान में पेपर लीक पे पेपर लीक होता जा रहा है। पेपर लीक हो गया वो एक बात है, पर उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, मुझे लगता है ये किसी 4 लोगों का, 10 लोगों का, 25 लोगों का जो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर, उनका संघर्ष नहीं है। ये देश के हर नागरिक का संघर्ष है, ये उसके लिए बैठे हैं। और इसीलिए लोग लगातार मंच पर आकर जुड़ रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट है और जो मांग है वो सरकार से जवाबदेही की मांग है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे देश में युवाओं में बहुत जबरदस्त आज रोष है। आज वो बहुत परेशान हैं, बार बार तैयारी करके जाते हैं। NTA जैसी एजेंसी बना दी गई है जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, और वो हर साल 1.25 करोड़ बच्चों से ज्यादा का इम्तिहान लेती है। लेकिन वो एजेंसी जो बनाई गई है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनाई गई, वो एजेंसी बनाई गई है एक सोसाइटी के रूप में, जिससे कि हमारी जो संसद है उसकी तरफ कोई उस सोसाइटी का NTA की कोई डायरेक्ट जिम्मेवारी नहीं बनती, जवाबदेही नहीं बनती। लोग उस सोसाइटी को जवाबदेह नहीं बना सकते। उस पूरे NTA को, मतलब नो टू अकाउंटेबिलिटी है NTA, और उससे ही हमें सबसे बड़ा रिफॉर्म उसमें चाहिए। जब तक NTA में रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक पूरी जो टेस्ट एग्जामिनेशन की प्रणाली है उसमें रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक किसी ना किसी रूप में प्रोटेस्ट चलेंगे ही चलेंगे। पूरा दबाव बन रहा है पूरे देश में, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे प्रोटेस्ट के जरिए। सरकार अब इस समय मंत्रिमंडल में विस्तार कर रही है, उसमें शायद वो धर्मेंद्र प्रधान को हटा के दूसरा मंत्रालय दे सकती है।
तो ऐसे अगर उसे यहाँ से हटा के दूसरा मंत्रालय मिलता है तो आप इसे अपने दबाव की सफलता मानेंगे या क्या मानेंगे? देखिए, सरकार को समझने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा संघर्ष हो रहा है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो हमारा पूरी तरह से सड़ चुका है उसके खिलाफ है। और अब डिमांड ये ज़रूर है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए, पर सबसे बुनियादी जो डिमांड है वो ये है कि पूरी शिक्षा प्रणाली को सही से चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, वो सही से चलनी चाहिए। जो भी शिक्षा मंत्री बनाए जाए, धर्मेंद्र प्रधान हटे, उनको नया पोर्टफोलियो दिया जाए, वो एक अलग बात है। जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं उनकी जिम्मेवारी है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए लोगों की तरफ, और उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। ये संघर्ष यहाँ से जारी है और उसके साथ मुझे लगता है सभी लोग इस देश के कहीं जहाँ पर भी हैं वो शामिल हैं।